कि एक बार आपको डांट पड़ी थी चुनाव लड़ने को लेकर, पिताजी ने फटकारा था। वो भी डांट हो, एक बार थप्पड़ भी खाए हैं। थप्पड़ भी खाए हैं राजवल्लभ। राजनीति किससे सीखे थे? घर में राजनीति हमारे यहाँ हो रहा है आजादी के बाद से, लोगों को मालूम नहीं है। चुनाव लड़ेंगे राजवल्लभ? ना ना चुनाव लड़वाएंगे, सबको नहीं लड़े लड़वाएंगे इस बार। लंबे समय से सब चीज को देखा है, लालू जी के शासन को भी देखा है, नीतीश कुमार के शासन को भी देखा है, किसने बेहतर काम किया बिहार के? वही तो समझना पड़ेगा आपको। अनुरुद्ध जी, कितना उम्र हो रहा है? 24 साल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। स्वर्गीय जेएल प्रसाद जो नवादा के महान विभूति थे, लोगों का ऐसा कहना है, उनके 9वीं पुण्यतिथि पर नवादा में कार्यक्रम आयोजित है, जहां राजवल्लभ प्रसाद उर्फ राजवल्लभ यादव जो हाल ही में जेल से रिहा होकर बाहर आए हैं, बरी होकर बाहर आए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। नवादा की राजनीति में सबसे बड़ा फैक्टर इस समय राजवल्लभ यादव है, और पहले तो थे ही राजवल्लभ यादव। कहा जाता है कि राजवल्लभ यादव जिधर होते हैं उधर नवादा का सियासी तापमान चढ़ जाता है और नवादा में खेला हो जाता है। तो इस बार क्या खेला पलटेंगे, किसके साथ जाएंगे राजवल्लभ यादव? पत्नी पर भी कहा है, काम करेगा उसी को टिकट दिलवाएंगे और उसी को जितवाएंगे। तो बड़ी बातें कही हैं राजवल्लभ यादव ने। कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर हमने उनसे बातचीत की है, नीतीश लालू को लेकर बातचीत की है। क्या कुछ कहा है राजवल्लभ यादव ने, पहले आप वो सुनिए। क्या कहेंगे? आज तो सिर्फ उनको नमन करते हैं, और वो जो रास्ता तय किए थे, जिस तरह का उनका जो विचार था, उसी पर चलने का संकल्प लिए। लेकिन आज तो जेल से बाहर आए हैं, तो 9वीं पुण्यतिथि है, 9 साल से जेल में थे, आज अपने पिता को याद करना मौका मिला है। बहुत खुशी हो रही है। आज तीसरा बार मौका मिला है। एक बार पेरोल पर और बाहर आए थे ना, और हाँ, 2 बार, दूसरे बार नहीं, एक बार तो जो डेथ किए थे उस समय, वो लगा के 3 बार। तीसरी बार लोगों का, जनता का प्यार बहुत दिख रहा है, सब दिन मिला है, सही कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, एक हमने सुना था, कहा जाता है कि एक बार आपको डांट पड़ी थी चुनाव लड़ने को लेकर, पिताजी ने फटकारा था। चुनाव वो सब तो होते, और तो उनका जो भी डांट हो, एक आध बार थप्पड़ भी खाए हैं। थप्पड़ भी खाए हैं राजवल्लभ जी, हैं? तो अब तो और सारा चीज उन्हीं का दिया हुआ है, सारा चीज। 1995 में जब चुनाव लड़े थे तभी डांट लगी थी, तो भयंकर वाली डांट लगी थी, क्यों लड़ गए? थोड़ा सा लगा था। हाँ लगा था, लेकिन फिर ठीक हो गए थे अंतिम जाते जाते। अच्छा, राजनीति किससे सीखे थे? घर में राजनीति हमारे यहाँ हो रहा है आजादी के बाद से, लोगों को मालूम नहीं है, बच्चे लोगों को। बढ़िया आगे। वो 95, 90, 95, 2000, 2005, 2010 की बात करते हैं। बढ़िया। हमारी फैमिली को आजादी के बाद ही राजनीति में सक्रिय रहा। अच्छा, लोग कह रहे थे आपको फंसाया गया था। अब आज नहीं, आज लोग कहते हैं फंसाया गया था। अब तो इससे में भड़के हुए हैं। हाईकोर्ट तो उसको प्रमाणित कर दिया ना, 315 पन्ना का जो जजमेंट है, उसमें सारा चीज आ गया। उसमें हमको कहाँ कहने की जरूरत है। कई लोग लेकिन लगे हुए हैं आपके खिलाफ अभी। क्या होगा? फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं। 9 साल में फर्क पड़ा है, देख रहे हैं। नए नए लोग जिनसे हमारी जान पहचान भी, मान कोई 5 साल से बाजार आ रहे हैं, शहर आ रहे हैं, मुख्यालय आ रहे हैं, वो भी कुछ सुन करके देखने के लिए, सुनने के लिए आ रहे हैं। 10 साल से हम नहीं रहे भाई, तो ये बहुत बड़ी बात है, सही कि नहीं? चुनाव लड़ेंगे राजवल्लभ जी? ना, चुनाव लड़वाएंगे, सबको क्यों लड़वाएंगे?
लड़वावेंगे इस बार। तो किस पार्टी में है राजवल्लभ जी? अब पार्टी हाँ, यही यही पार्टी है हमारा। यही पार्टी है। क्या लगता है सर, इस बार विधानसभा चुनाव में कितना आपको वर्चस्व रहेगा सर? एह, इनसे क्या सर। प्यार मिल रहा है, जनता की मांग है कि आप खुद लड़ें। ना ना, बहुत ज्यादा ज्यादा काम करेंगे। अगर नहीं लड़ेंगे तो ज्यादा लोगों को जितवाने की क्षमता है, उसका उपयोग इस बार करेंगे, है ना। आपकी देखिए, वाइफ तो लगातार काम कर ही रही है। तो वो तो जनता बताएगा, और अगर पसंद करेगा, इजाजत देगा तभी लड़ना है। अगर हम सबसे पता लगावेंगे, अगर अगर आम लोग अगर बताया कि ठीक ठाक काम नहीं किया है तो चेंज हो जाएगा। चेंज कर देंगे आप? हाँ तो करेंगे नहीं अपनी तो। पत्नी को भी अरे क्या दिक्कत है, टिकट नहीं दिलवाएंगे, काम करने वाला रहेगा विधायक। काम करने वाला। अच्छा, एक बात, आपने तो लंबे समय से राजनीति की है, लंबे समय से सब चीज को देखा है, लालू जी के शासन को भी देखा है, नीतीश कुमार के शासन को भी देखा है, किसने बेहतर काम किया बिहार के लिए? कोई फर्क नहीं है। कोडलेस माइक दिन क्या है, कृपया देखने मंच पे पहुंचाएं। देखने वाले का वो जो है नजर जो है ना, वो इसका धोखा माइक खा पकड़ा है, ज्यादा मोटा बोल। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई। बड़ा भाई है, छोटा भाई। चलिए बहुत काम हुआ है कि नीतीश कुमार के राज में? हेलो, ठीक। वही तो समझना पड़ेगा आपको। अनुरुद्ध जी, कितना उम्र हो रहा है? 24 साल। 24 साल। और आप जब निर्दलीय जीते थे तो हम तो जन्म ही नहीं हुआ। 95, तो 30 साल पहले मोबाइल नहीं था। आप दुनिया मुट्ठी में है ना। तो 30 साल, आपसे 6 साल पहले मोबाइल आम लोगों के पास नहीं था। कोई बता दे, था 95 में मोबाइल? पहले वो निकल देते हैं, एरियल लगा के खींच के बच गया। लगभग बहुत दिन के बाद ना, 92 में कहा। ओसाना 95 के बाद हम सुरेंद्र यादव के यहाँ देखे थे कि वो मोबाइल को उल्टा बड़का को रखे हुए थे। इतना वो। राजवल्लभ जी, नवादा की क्षेत्र की मांग है, आप खुद क्यों नहीं लड़ेंगे? तो फिर धोखा हो जाएगा ना लोगों के साथ। हम जब ज्यादा काम कर सकते हैं लोगों के लिए तो उसका ना प्रदर्शन होना चाहिए। पूरे नवादा में काम करेंगे? पूरे नवादा, और बाहर भी काम करेंगे, उसमें क्या है। बाहर भी काम करेंगे, लेकिन किसके साथ जाएंगे ये नहीं पता। पत्नी आरजेडी से विधायक है। तो बढ़िया बात है। पार्टी कोई थोड़ा खराब होता है, पार्टी में बैठा हुआ उसको कमांड करने वाला लोग खराब होता है। एक भी पार्टी बता दीजिए कि जिसका संविधान एक दूसरे पार्टी से अलग हो। कुछ लोग पेटी की डिमांड भी कर रहे थे सरकार बनाने गिराने के समय, हम तो जेल में थे, हमको क्या पता है, जिससे किया होगा वो बताएगा। लेकिन लगा थे कुछ लोग। छोड़िए। तो आपने देखा है किस तरीके से राजवल्लभ यादव ने, उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो आपने सुना कि राजवल्लभ प्रसाद और राजवल्लभ यादव ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ साफ कहते हुए नजर आए हैं कि नवादा में जनता का प्यार है। पार्टी क्या है, उनसे पूछा गया किस पार्टी में है, तो जनता की पार्टी उन्होंने दिखा दी कि जनता है मेरे साथ। मैसेज बड़ा है, मैसेज किसके लिए है ये भी आप समझ सकते हैं। राजवल्लभ प्रसाद और राजवल्लभ यादव क्या नवादा में सियासी खेल करेंगे, क्योंकि बड़ी तैयारी में है। जेल से हाल ही में रिहा हुए हैं, 9 साल तक जेल में थे। ऐसे में रिहा होने के बाद आज भावुक भी हो गए थे, लेकिन ये भी कहा कि मुझे थप्पड़ भी लगी है, मुझे पिटाई भी हुई है। किसने मारा है? पापा ने, उनके पिताजी ने डांट भी लगाई है, कई बातें कही है, भावुक हो गए थे। पिताजी की उनकी पुण्यतिथि थी, तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई है। मैं रियल लाइफ के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस पर धन्यवाद।